असेंबली बिलीवर चर्च इंडियापन की शाखा आप सबको खुशामदीद कहता है अपने बीच में। और ये इबादतें सवेरे 10 बजे यहां पर होती हैं, आइंदा भी इसी तरीके से होती चली जाएंगी। और कोई भी आपको कमी महसूस होती किसी भी चीज में, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमसे फोन पर बातचीत कर सकते हैं, बताइए उन तमाम चीजों को ताकि हम उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। आइए खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे जल्दी से और जानने की कोशिश करेंगे कि खुदा बाप कैसा है, कितना प्यार करता है। आजकल लोग नफरत को पसंद नहीं करते। कोई भी शख्स अगर आपके पसंदीदा शब्दों को आपसे ना बोले, जो आपको भाते हैं, जो आपके कान को शीरीन लगते हैं, तो आप उसको पसंद नहीं करेंगे, लाख वो कितनी अच्छी बात हो। लेकिन हमें नहीं अच्छा लग रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा आपसे उन्हीं शीरीन शब्दों को कहना चाहता है जो वो आपसे भी तमन्ना करता है, तवक्को करता है। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। आपकी विपरीत परिस्थितियों के अंदर कई बार जब आप ये सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमारी मुसीबत में हमारा मददगार नहीं है, कोई मेरे सुनने वाला नहीं है, किसके पास मैं आवाज को ले जाऊं? मेरा भाई नहीं सुनता, मेरे पापा नहीं सुन रहे, मेरी मम्मी नहीं सुन रही, मां बाप कहें तो बच्चे नहीं सुन रहे। एक है जो सुन रहा है, एक है जो सुन रहा है। उसकी निगाहें हमेशा आपके ऊपर लगी हुई हैं। He loves you. He loves you. और जो शख्स आपसे प्यार करता है, कोशिश कीजिए आप भी उसे बहुत प्यार कीजिए। कई जगह पर मां बाप इस दुनिया के अंदर जिसे प्यार करते हैं, कलाम कहता है उसके लिए संटी का इस्तेमाल करते हैं। लाठी नहीं, संटी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दुरुस्त हो जाए, सही मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। और आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्यार करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्यार में वो आपकी ताड़ना करे तो यह भी बहुत अच्छी बात है, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। उस पर संदेह मत कीजिए। एक छोटा बच्चा अपने बाप पर संदेह नहीं करता। अगर बाप कह रहा वहां से बेटा कूद जाओ, मैं नीचे हूं पकड़ लूंगा, तो बाप की बातों पर ईमान रखता है। बाप ने ऐसा कहा है इसलिए मैं कूद जाऊंगा, क्योंकि मेरा बाप नीचे मौजूद है, मुझे अपनी गोद में ले लेगा। और मैं आपसे कहना चाहिए, कभी भी परमेश्वर की बातों पर, उसके प्यार पर, उसके आदेश पर संदेह मत कीजिए। अपने घरों में रहते हुए कई बार आप हताश, निराश, परिस्थितियों से टूट जाते होंगे, हालात के वशीभूत होकर। हो सकता है आपका पड़ोसी आपके खिलाफ हो, आपके खिलाफ बातचीत कर रहा हो सकता है आपका अजीज, आपका घर का शख्स आपका दुश्मन सा लग रहा है। लेकिन अगर आपने अपने खुदा को दोस्त बना लिया है तो यकीन जान लीजिए, कई बार जो ये लगता है हमारे जीवन के पर कि परमेश्वर नहीं सुन रहा, परमेश्वर को नहीं पता, परमेश्वर को हमारे हालात के बारे में नहीं मालूम। दुनिया में तो लिखते हैं ना हम लोग चिट्ठी, फोन पे भी बोल देते हैं लोगों को, तुमको क्या मालूम हम कैसे हालात से गुजर रहे हैं, तुमको क्या मालूम हमारे हालात क्या है। हाँ, हमें नहीं मालूम आपके हालात, लेकिन एक है जो जानता है आपके हालात, एक है जो आपकी पीड़ा को जानता है, आपकी परेशानी, आपकी तंगहाली, आपकी कमजोरी, आपकी बदहाली, आपके आर्थिक तंगियों को। जो आपके पास पैसा नहीं है, पता नहीं शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुदा के ऊपर कभी शक मत कीजिए। खुदा ने कहा है, जल्दी से कह दूं, बबर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद होते हैं, लेकिन मेरे तालिब, मेरे पीछे चलने वाले किसी भी नियामत के मोहताज नहीं होंगे।
मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुमको ना तो छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो तुम्हारे दुश्मन के सामने दस्तरख्वान बिछाता है। ये उसके वायदे हैं, और ये वायदे उसके प्यार को दर्शा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करता है? जब आप अपने बेटे से वायदे करते हैं तो क्या बताता है ये वायदा? बेटा खाना पेट भर मिलेगा, चिंता ना करो, रहने के लिए तुम्हारे कमरे का बंदोबस्त है, बिस्तर है सोने के लिए, इस समय छेड़ो नहीं उसे, वो सो रहा है। क्या दर्शा रहा है ये? आप प्यार करते हैं ना, इसीलिए तो कह रहे हैं आप। वो सो रहा है, वो आराम कर रहा है, वो आराम कर रही है। खुदा भी आपसे प्यार करता है। कभी कभी ताड़ना करता है, क्योंकि हम लोग सही नहीं चलते, कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि अपने जिस्मानी पिता के ऊपर शक करने लगे, मेरा दुश्मन हो गया, मेरा बाप मेरा दुश्मन है, मेरा पति मेरा दुश्मन है, मेरी पत्नी मेरी दुश्मन है। कई बार लोग ऐसा कहने लगते हैं। हां, दुनिया में हो सकता है ऐसी दुश्मनी लोग पाल लें, लेकिन वो दुश्मनी नहीं पालता। वो आपसे बेहद प्यार करता है। उसने कह दिया मैं प्यार करता हूं तो मैं प्यार करता हूं। मैंने लिखा है, आज का सब्जेक्ट है, डू नॉट डाउट गॉड एंड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। कभी परमेश्वर पर शक ना करें। क्या ना करें? परमेश्वर पर। दुनिया पे शक करिए, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन कभी भी परमेश्वर पे शक ना करें। मेरे साथ सभी लोग जो मौजूद हैं, सब लोग कहें, कभी परमेश्वर पर शक नहीं करें, और कभी भी नाउम्मीद ना हो। क्या? बोली जोर से, कभी भी नाउम्मीद ना हो। मैंने आगे लिखा है, गॉड लव्स यू। उसमें शक ना करें, कभी नाउम्मीद ना हो, क्योंकि वो प्यार करता है। गॉड लव्स यू, वॉचेस यू केयरफुली। वो हमेशा तुम्हारे ऊपर दृष्टि लगाए रहता है, ध्यान देता है, ध्यानपूर्वक दृष्टि लगाता है, कैजुअल नहीं। दुनिया में हम लोग बहुत कैजुअल हो जाते हैं। एक बेटे की तरफ देखा ही नहीं, नजर बचाकर चले गए। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं, वो आपको ध्यानपूर्वक देखता है, एक एक जन को। यहां महिलाएं ज्यादा मौजूद हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको ध्यानपूर्वक देखता है। खाना खाया है कि नहीं खाया है, कितनी मुसीबतों में से आपका जीवन गुजर रहा है, कितनी परेशानियों में से गुजर रहा है, घर की परिस्थितियों, आपके हालात कैसे हैं, मर्दों तुम्हारे कार्यालय के हालात कैसे हैं, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हारी कलीसिया के लोग तुमसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो ध्यानपूर्वक देखता है। हो सकता है कलीसिया का शख्स आपके इतना खिलाफ हो गया कि आपकी दुश्मनी पाल ली, आपके पीछे पड़ गया, आपको बर्बाद कर देना चाहता, आपको मार डालना चाहता है। और अगर दीगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, आपका ट्रांसफर करा देना चाहता है। याद रखिएगा, आप खुदा के साथ वफादार हैं, वो ध्यानपूर्वक देखता है। और ये याद रखिएगा कि उसके किए गए आदेश के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर वो आदेश नहीं देगा तो कुछ भी नहीं होता। गॉड लव्स यू, वॉचेस यू केयरफुली, और आगे लिखा है इंटरवीन्स इन टाइम। जब सही समय होता है, तब आपके मसलों के अंदर, आपके खतरों में इंटरवीन कर जाता, बीच में आ जाता है। लोग कितना भी बोलते रहे, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बारहा इसे आजमा कर देखा, बार बार आजमा कर देखता हूं, और इतना मजबूत हो गया हूं खुदा के फजल से। बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते रहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसकी तरफ खुदा है उसका कौन विरोधी हो सकता। हो दुनिया खिलाफ, हो दुनिया के आलिम और फाजिल लोग खिलाफ, हो
आपके खिलाफ जंग बर्पा हो जाए, लेकिन दुश्मन आपका रत्ती भर बाल भी बांका नहीं कर सकता। गॉड लव्स यू, watches you carefully and intervenes in time. Intervene का मतलब होता है दखल देना, मौजूद हो जाता है। जब देखता है कि नहीं ये बात हाथ से बाहर निकल रही है, तो घर का बाप क्या करता है? बेटा करे सब कामों को, बेटा करे सब कामों को, लेकिन देखता नहीं अब बेटा गिर जाएगा, अब ये बर्बाद हो जाएगा, तो बाप आ जाता है बीच में, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं खड़ा हूं, तो बच्चे को आसरा मिल जाता है। इसी तरीके से आपका आसमानी पिता है। मैंने लिखा है आगे, What phase are we going through? किन किन परिस्थितियों में से मैं होकर गुजर रहा हूं, किन किन हालात में से मैं होकर गुजर रहा हूं। What phases are we going through? It can look good or bad. ये अच्छे और बुरे हो सकते हैं आपकी दृष्टि में, आपकी सोच में, ये अच्छे और बुरे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर है, ये बार बार मैं कहूंगा, परमेश्वर है, उस पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं। और कभी भी दिलगीर होने, आज से इस बात को ठान लीजिएगा अपने जीवन के अंदर, अपने कार्यालय के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, इस बात को ठान लीजिएगा, खुदा है, उस पर शक करने की जरूरत नहीं, उससे आपने मोहब्बत की है, और कभी मैं दिलगीर नहीं होऊंगा, कभी मैं, वो जानता है और सही समय पर बीच में आ जाएगा, सही समय में आपकी मदद करेगा। पहले से मौजूद होके क्या फायदा? उसके स्वर्गदूत आपके चारों तरफ रहते हैं। एक आयत खुदा के कलाम में लिखी हुई है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसके 11वें अध्याय के 20वें पद में, और यहां पर यिर्मयाह जो भविष्यद्वक्ता है, ये बहुत अच्छी बातें लिख रहा है, और आजकल के लोगों की तुलना उससे की जा सकती है। यहां पे लिखा है, बुक ऑफ जर्माया 11th चैप्टर एंड 20th वर्स, यहां लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, न्याय करने में धार्मिकता तेरे साथ बनी रहती है। हे अंतःकरण की बातों के ज्ञाता, मेरे अंदर क्या उथल पुथल चल रही है, मेरे अंदर कौन सा तलातुम बर्पा हो रहा है, मेरे अंदर कौन सा बवंडर मचा हुआ है। कभी कभी होता है ना, सामने से लोगों को नहीं दिख रहा है, सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर तलातुम है, उफान मच रहा है, बहुत तूफान मचा हुआ। कोई परिस्थिति ऐसी खड़ी हो गई, कोई घर की पत्नी तक नहीं समझ पा रही है, घर की औरत नहीं समझ पा रही, हम परेशान हैं। लिखा है, पर यिर्मयाह कह रहा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतःकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा। बहुत तमन्ना होती है हम लोगों की, परमेश्वर हमारी तरफ है ना, तो हमारे दुश्मन मर जाएं सब। ऐसे ही तो होता है, पड़ोसी नाश हो जाए, किसी ने अगर कुछ बोल दिया अभी मर जाए। हम लोग अपने बच्चों को जल्दी नहीं कहते हैं, लेकिन दुश्मन को तो तुरंत नाश करने की कोशिश करते हैं, मर जाए। तो लिखा है, तू उसका पलटा, मैं तो नहीं ले पाया, लेकिन ऐ परमेश्वर, मैं तुझसे कह रहा हूं, तू सर्वशक्तिमान है, मेरे विरोधियों से पलटा ले। और लिखा है उसके आगे क्या लिखा, और मुझे दिखा। ऐसा कई बार लोग कहे, हम भी कहते हैं, खुदा मुझे दिखा, नाश हो जाएं सब लोग। अरे भैया, सब नाश हो जाएंगे? अगर ऐसे ही परमेश्वर भी सोचता तो उससे पहले तो हम ही नाश हो गए होते, देखने लायक ही नहीं बचते, क्योंकि हम भी तो अपराधी हैं। हम कौन से दूध के धुले हुए हैं, हम कौन से बहुत पाक साफ हैं। सबको नाश कर दो, सबको नाश कर दो। काश कि हमारी दुआ तो ये होनी चाहिए, खुदा बाप इसको भी बचा ले, खुदा बाप इसे भी बचा ले, खुदा बाप इसे भी बचा ले। हाँ, ये गलत है, ये भी ठीक तरीके से, कल इसने मुझसे बड़ी बदतमीजी करी, ये ठीक तरीके से इसने व्यवहार नहीं किया, ये बहुत रूड है, बहुत उखड़ा हुआ शख्स है ये। लेकिन हम उसके नाश करने की तमन्ना ना करें, क्योंकि खुदा इस बात को पसंद नहीं करता। और लिखा, तू उनका पलटा ले, मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे हाथों में छोड़ दिया है। बहुत आसान लग रहा भैया, ये बात कितनी अच्छी लग रही है। दुश्मनों को नाश करो, मुकद्दमा खुदा के हाथ में छोड़ दो।
हैं? ऐसा मुकदमा, अरे ये नहीं छोड़ा जाता कि इसको बड़ी तरक्की मिल जाए, ऐ खुदा मैं तेरे हाथ में छोड़, हाँ इसको बर्बाद कर दो, ये तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूं। और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता, खुदा का बंदा क्या कह रहा है? कह रहा तू पलटा ले और मुझे दिखा। आप क्या सोचते हैं आपकी इस तरीके के निवेदनों पर परमेश्वर दृष्टि डालेगा, कान लगाएगा कि नाश कर दे, सबको बर्बाद कर दे? ऐसे नाश करने लगता तो आज आप भी ना बचते, कोई ना बचता। खुदा प्यार करता है। क्या मैंने कहा, शुरुआत कहां से करी? गॉड लव्स अस। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। तब कई बार मैं कुछ एक पदों को जल्दी जल्दी निकालूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान देके सुनिएगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यिर्मयाह नबी की, अब यिर्मयाह में ही हूं, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, यिर्मयाह में से होकर आपसे बातचीत करूंगा। और 20वां अध्याय निकालिए और इसके 7वें, 8वें, 9वें, 10 पद को पढ़िएगा। देखिए, जब इसने अपना मुकदमा 11वें अध्याय के 20वें पद में खुदा को दे दिया, अब बड़ा इंतजार करने लगा ये सब खत्म हो जाए, सब बर्बाद हो जाए, सब नाश हो। ध्यान देके सुनिएगा, इधर उधर मत भटकिएगा। तो होगा क्या? लिखा हुआ है, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया है, मेरी मर्जी के अनुसार तूने काम नहीं किया। अरे मैं चाहता था सारी दुनिया नाश हो जाए, मेरे दुश्मन नाश हो जाए, सारी बर्बादी हो जाए और मैं ही अकेला पूरे भूमंडल के अंदर विचरण करूं। तो कह रहा है, हे यहोवा तूने मुझे धोखा दिया है और मैंने धोखा खाया है। ऐसा कई बार हम में से बहुत से लोग हैं जो कहने लगते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया, फलाने ने धोखा दिया, फलाने ने मुझे दगा दे दी। और अपने दुनिया के लोगों से कहो तो कहो, कई बार खुदा से कहते हैं। मैंने तो ऐसे मौकों में, खास तौर से जब किसी घर में गम का कोई वातावरण आ जाता, कोई मौत हो जाए, तब लोग खुदा को भी कहने में नहीं चूकते, है ही नहीं खुदा, बेकार की बातें कर रहे हो, कोई खुदा नहीं। हाँ तो तुम ही तो हो जिसने ये दुनिया बनाई है, तुम्हारी वजह से दुनिया स्थिर है। जब ऐसे शब्द आपके मुंह में आने लगे, आपके जहन में आने लगे, तो सोचना चाहिए कौन है? अगर मैं खुदा, मैं कौन हूं? मेरी हकीकत क्या है? बुलबुले के समान हूं, हवा के समान हूं, फूल के समान हूं। अभी थोड़ी देर में गायब हो जाऊंगा, धूप लगेगी, कुम्हला जाऊंगा। सोचो तो सही, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। कई बार लोग खुदा को भी बोलते हैं और खुदा के लोगों को भी बोलते हैं। लिखा हुआ है, मैंने धोखा खाया है, तू मुझसे बलवंत है। कैसे दोष लगाते हैं? बहुत जोरावर हो ना, इसीलिए सब ये वाली हरकतें कर रहे हो, अपनी दुनिया के लोगों की तरह। आप बहुत ताकतवर है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तो खुदा से भी यिर्मयाह, कोई कौन कह रहा है? ये यिर्मयाह कह रहा है, तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। अरे भाई, पलटा नहीं लिया तुम्हारा, दुश्मन को नाश नहीं किया, और अगर मैं जो कोई डिसीजन लूंगा तुझे दिखाया नहीं, तो तू कह रहा है तूने मुझे धोखा दिया है, तूने धोखा खाया है, तू मुझसे बलवंत है। कैसी? अब खुदा के कानों में जब ये वाली बातें पड़ती हैं हमारे और आपके जुबान के मार्फत से, तो खुदा को सोचिए कैसा कर, मौका पड़े तो तुझी को उड़ा दें। इस तरीके की बदतमीजी की बातों से आप अगर दुनिया के बाप हैं तो आप बच्चों के साथ अगर आपका बेटा है, कह लें बहुत तीरंदाज बनते हो ना पापा, तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, आप धोखा देते हो, बहुत मजबूत हो, तो क्या कहेंगे? बदतमीजी मत करो, कायदे से रहो हमारे साथ, हैं? लड़के हो, लड़के की तरीके से रहो। आगे क्या लिखा? दिन भर मेरी हंसी होती है और सब लोग मेरा ठट्ठा करते हैं। अरे हंसी करवा रहे तो तुम्हारे काम, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि लोग तुम्हारी हंसी कर रहे हैं, लेकिन कह क्या रहा है? मैंने क्या पढ़ाया था 11वें पद, 20वें पद के अंदर कि हे सेनाओं की आवाज, धर्मी न्यायी। पहले अच्छी अच्छी बातें, बड़ा लगता है ऊपर चढ़ा दिया खुदा बाप को, अच्छी अच्छी बातें कह के। मेरी अंतःकरण के बातों के ज्ञाता, तू उनका पलटा ले और मुझे दिखा। और नहीं दिखाया तो कह रहा है, दिन भर मेरी हंसी होती है सब कोई। जब बड़ा अधिकारी का कोई बेटा होता है
और बेटा कह रहा पापा ऐसा कर दो। अब पापा ऐसा नहीं करते तो लड़का कहता मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे पापा यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। तुम अपने बाप को जो आसमानी बाप है, खालिक और मालिक मानते हो, कहते सब कुछ वो करता है, ये नहीं कर सकता। लोग मेरी हंसी उड़ाते और मेरा ठट्ठा करते हैं। देखिएगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब मैं जोर जोर से पुकार कर ललकारता हूं कि उपद्रव और उत्पात हुआ। हां, उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता। किसका वचन? परमेश्वर, तूने कहा मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा, ये वारे वचन, और ऐसा लग रहा तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे त्याग दिया। ये वचन मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण बन रहे हैं। यदि मैं कहूं कि मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। खुदा बाप से इतनी कंप्लेन कर रहा है, मेरी हड्डियों में आग जल रही। खुदा, पापा तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने मुझे धोखा दे दिया है, मेरे अंदर उथल पुथल हो रही है और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया हूं, मुझसे रहा नहीं जाता। आगे लिखा है, मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना। अपवाद मतलब बुराई सुनी है। बहुतों के मुंह से अपनी बुराई सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बाट जोहते हैं, वे कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उसकी चर्चा फैला देंगे। ढेर सारी कंप्लेन है, बड़ी ढेर सारी कंप्लेन है। हमको और आपको भी कंप्लेन होती। जरा सोचिए अपने जीवन के अंदर, अपने परिवारों के अंदर कई बार होती नहीं कि आज हम लोग चर्च होके आए, आज तो हमारे घर में सारे काम हो जाएंगे, आज तो हमको गोश्त खाने के लिए मिलेगा, और पता चला गोश्त तो क्या, लौकी भी खाने को नहीं मिली। तब बड़ी कंप्लेन करने लगे। आप कंप्लेन की हद देखिएगा। लोगों ने अय्यूब को बहुत कुछ कहते हुए सुना होगा, लेकिन आज मैं पहली बार जब पढ़ रहा हूं तो मैं बताना चाहता हूं, यिर्मयाह भी अय्यूब से किसी कीमत पे कम नहीं था। और कह क्या रहा है, 20वें अध्याय के 14वें पद में आ जाइए, तो यहां पे क्या लिख रहा है? 14, 15, 16, 17, 18, जल्दी जल्दी से। श्रापित हो वो दिन, क्या कह रहा है? जब बात सुनी नहीं गई तो क्या कह रहा है? श्रापित हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ। इतना तक गुस्सा हो गया। श्रापित हो वो दिन जब मैं पैदा हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया, वो धन्य ना हो। मां के द्वारा दिए गए जन्म को भी धिक्कारने लगा यिर्मयाह, और कह रहा, श्रापित हो वो जन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़का पैदा हुआ है। आगे लिखा है, उस जन की दशा उन नगरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया के ढा दिया। उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की ललकार सुनाई दिया करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ में ही मार न डाला, और मेरी माता के गर्भाशय ही में मेरी कब्र होती, और दुख देखूं और अपने दिन नाम धराई से व्यतीत करूं। ये बातें यिर्मयाह कह रहा है। और कई बार हम जब अपने हालात से तुलना करते हैं तो हमको भी अपनी परिस्थितियां ऐसी ही सी होती दिखाई पड़ती। मैं सिर्फ बताना और शिक्षा देना मांग रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियों में होशियार हो जाइए। दुश्मन आपको अपनी शान के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसका एक और भाई है, और वो भी कुछ इसी तरीके की बातें है, जिसकी बड़ी तारीफ हमने अभी तक सुनी होगी। आज थोड़ी सी बातें सुन लीजिए जो इसने कहा है। ये इसका ऐसा बढ़िया भाई है जो परमेश्वर का बहुत प्यारा है। अगर मैं थोड़ा सा 2 शब्द बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे। ये परमेश्वर का बहुत प्यारा है, ये उसके दिल के करीब है, ये उसके दिल में रहता है। और ये शख्स कह क्या रहा है? आपने दाऊद का नाम सुना है ना? दाऊद कैसा शख्स था जिसको परमेश्वर ने शाऊल बादशाह के एवज में चुना कि तू इजराइल देश की राजगद्दी पर विराजमान हो। शाऊल से कहता है, खुदा कह रहा है मेरे दिल के करीब वो रहता है, मुझे एक शख्स मिल गया है, बहुत प्यार करने वाला है। इस प्यार की बात सुनिएगा। भजन संहिता
13वां अध्याय उसके पहले दूसरे पद को पढ़ते हैं यहां पर। भजन संहिता Psalm 13 chapter and first and second verse, यहां लिखा है, हे परमेश्वर तू कब तक, क्या सदैव मुझे भूला रहेगा। वो तो कह रहा दिल के करीब है, मैं उसके हृदय में रहता हूं, क्या तू सदैव, यिर्मयाह क्या कह रहा था, तूने मुझे धोखा दिया है और मैंने धोखा खाया, क्या तू मुझे भूला रहेगा। और लिखा है, तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे। कभी कभी हमारे बच्चे भी हमारे साथ उल्टी बातें करने लगते हैं जो कभी संभव ही नहीं है। आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हो, आप तो चाहते हो दिन भर में मेरे सामने बैठा रहे, मैं उसको देखूं, उसको निहारूं, उसे प्यार करूं। लेकिन बच्चे कई बार पलट कर कहते हैं, कब तक सदैव मुझे भूला रहेगा, कब तक अपना मुखड़ा नहीं दिखाएगा, मैं कब तक अपने मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं। बड़ा दुखी है। दाऊद को बड़ी मुसीबतों से बचाया है खुदा बाप ने, बड़ी लड़ाइयों युद्धों में उसको जय दी है। जब मात्र 12 साल का था तब शाऊल की जगह उसे बादशाह मुकर्रर करने के लिए अभिषेक दे दिया था। उसकी तलवार से जाने कितने दुश्मन फना कर दिए गए थे। एक बड़े देश का उसे बादशाह, बड़ा दुश्मन हो गया खुदा बाप। ये सब दुश्मनी की बातें हैं। और आज कह रहा है, मेरा दिन भर अपने हृदय में मैं दुखित रहा करूं, कब तक मेरे शत्रु मुझ पर प्रबल रहेंगे। हे प्रभु जाग। ये पढ़ के तो और हमको हंसी आने लगी। क्या कह रहा है दाऊद, हे प्रभु जाग। 44वें अध्याय के 23वें पद में लिखा, भजन संहिता 44वां अध्याय 23वां पद, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है। खुदा सोता है। खुदा बाप के लिए क्या है कहा जाता है, वो तो ना सोता और ना ऊँगता। और ऐसी ऐसी बातें जब आपके लिए कही जाती हैं तो आप कहते हैं, देखो मैंने तो इसको बहुत प्यार किया, ये बेटा मेरे आंख का तारा है, मैं जब ये आता है मैं इसे खाना खिलाती हूं। अरे तुमने सब कुछ किया होगा, तो खुदा को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। खुदा से कौन कह रहा है, उसका आंखों का तारा कह रहा है, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है, उठ, हमको सदा के लिए त्याग। मैं सिर्फ बताना मांग रहा हूं कि कई बार और हम और आप भी ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं। हमारे मुख से भी ऐसे ही वचन निकलने, अय्यूब भी ऐसे ही वचन बोलने लगा था, लेकिन कभी भी उसने परमेश्वर के ऊपर ईमान रखना नहीं छोड़ा। हमने तभी कहा, डोंट डाउट गॉड एंड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। कभी परमेश्वर पे शक मत कीजिएगा। अपनी जिंदगी के बद से बदतर हालात के अंदर कभी खुदा पर शक मत कीजिएगा और कभी दुखित मत होइएगा। इस बात का ईमान हमेशा अपनी जिंदगी में बनाए रखिएगा, खुदा है और खुदा निश्चित समय पर मुझे संभालना जानता है, निश्चित समय पर आपको संभालना जानता है। हर एक प्लानिंग दुनिया के अंदर, हर एक शख्स बादशाह बन जाना चाहता है, हर एक शख्स राजा बन जाना चाहता है, हर एक शख्स इस देश का बड़ा अधिकारी बन जाना चाहता है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, खुदा निश्चित समय पर आपको इकबालमंदी देना जानता है, आपको बढ़ाना चाहता है। कितनी भी चीजें हो जाएं, कभी क्रेडिट खुद मत लीजिएगा, मैंने किया है, लेकिन यकीन रखिएगा खुदा है सारी चीजों को संभाले। हमारी चीजों के अंदर, हमारे घर के अंदर कई बार गड़बड़ियां दिखाई पड़ने लगती हैं, लेकिन मैं फिर भी ईमान में होकर कहता हूं, खुदा बाप संभाल लेगा, खुदा बाप जानता है। आखिरी बात को बताऊंगा और खत्म करूंगा जल्दी से। और यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 20वें अध्याय के 11वें, मैंने 20वें अध्याय से शुरू किया था और 20वें ही अध्याय पे खत्म करूंगा। बड़ी देर में इसको अकल आ गई। मैंने ऊपर के पद पढ़ाए, फिर थोड़ी देर बाद अकल आ गई, क्योंकि कोई भी चीज अपनी आप कोशिशों से जीत नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते। आपको तो अगवा अपने परमेश्वर को मानना पड़ेगा। और यहां क्या लिखा है, तब कह रहा है यिर्मयाह बुद्धि आने के बाद, जैसे नबूकदनेस्सर को नहीं, जब 7 साल उसके जंगल में गुजर गए, जानवरों की तरह घास खाया करता था और हाथ के नाखून और पैरों के नाखून को बढ़ा लिया,
चिड़ियों के चुंगल की तरह। तब उसको समझ में आया आसमान का खुदा जमीन के बाशिंदों में आज भी हुक्मरानी करता है। तब समझ में आया, जब हम जंगल में रह लेते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तब समझ में आता है। यहां पे ऐसे ही लिखा हुआ है, यहोवा मेरे साथ है। अब कह रहा है यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले मुझ पर प्रबल ना होंगे। देर में समझ में आया, लेकिन सही समझ में आया। आप जल्दी समझ जाओ। कभी मुख से मैंने अक्सर लोगों को सुना है, जरा सी उनकी पक्ष की बात ना करो, बड़ 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 कर नहीं, अपने समय का इंतजार करो भाई। खुदा बाप अपने निश्चित समय पे काम करेगा। लिखा है यहोवा मेरे साथ है, वो भयंकर वीर के समान है। यस, कहिए मेरा परमेश्वर भयंकर वीर के समान है। यस, इस कारण मेरे सताने वाले मुझ पर प्रबल ना होंगे, इस कारण मेरे दुश्मन मुझ पर प्रबल नहीं होंगे। वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भूला नहीं जाएगा। खुदा नहीं भूलता। आपके खिलाफ, मसीही लोगों के खिलाफ अगर दुश्मन भी बर्पा हो जाएं, तो दुश्मनों के सामने आपको न्यामतें देगा। वो नहीं भूलता। आखिरी बात, 20वां अध्याय 12वां पद, हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा। फिर वहीं पे आ गया। कभी कभी हम लोग खसलत नहीं छोड़ते अपनी। क्या हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है? और कभी चीता अपने धब्बों को मिटा सकता है? नहीं मिटा पाता। इसलिए यह भी अपना धब्बा नहीं बदल पा रहा। कह रहा जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं। फिर कह रहा देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकद्दमा तेरे ऊपर। अरे भैया, देखो को नहीं, अपने हालात देखो, अपनी परिस्थितियों देखो, अपनी जय जयकार देखो। दुश्मन की बर्बादी देखने के लिए तुम क्यों बहुत ज्यादा उत्सुक हो? गॉड लव्स यू। बस इस बात पर ईमान रखो, खुदा आपसे प्यार करता है। खुदा आपसे प्यार करता है। जब कभी भी कोई दुश्मन बहुत फारिगुल बाल इकबाल मंद हो रहा हो, तो ये कहो परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, खुदा मुझसे प्यार करता है, और निश्चित समय पर आपको आपका बदला आपकी झोली में डाल देगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। सबको मैं इस कलाम के मार्फत से कहना चाहता हूं, डोंट डाउट गॉड एंड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। कभी परमेश्वर पे शक ना करें और कभी ना उम्मीद मत होएं। आइए दुआ करें। जिंदा और जलाली खुदाम यीशु मसीह, हर एक शख्स को, इस कलाम के सुनने वाले को यीशु के नाम में मैं बरकत देता हूं, और ये शैतान की युक्ति उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाए। यही मेरे दिल की तमन्ना है। खुदा बाप, हम कभी भी तुझ पर शक ना करें और कभी ना उम्मीद ना हो। उम्मीद के साथ उस दौड़ को जो तूने हमारे सामने दौड़ने के लिए दरपेश की है, दौड़ते चले जाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुन लीजिए और कबूल भी कर लीजिए। आमीन। और सब लोग जोरदार तरीके से बोले आमीन।